जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या तमेव मम देव देवो दो चरण सरोज गुरु बुध मंगल आकार जैसे बदनर होत है भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत तासे सब परम में त्यागत संसार। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार में शब्द का बनाए सुंदर जीव का को ताड़ने नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास अपना कीजिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 27 अगस्त 2020 वार वीरवार मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। इतिहास साक्षी है कि जिन्होंने संसार में सत्य के कारण कष्ट सहन किए उन्हीं का नाम आज रोशन है, वही अमर हैं। ये सद्गुरु दिल में अभिलाषा तो यही है कि सदा आपकी आज्ञा सत्य करके मानता रहूं, मानता चलूं और अंतिम श्वास तक सेवा करके आप में विलीन हो जाऊं। ये शक्तिमान प्रभु मन और इंद्रियां मुझे बरजोरी अपनी तरफ खींचती हैं। आप मुझे अपनी तरफ खींच लें, क्योंकि आपके अतिरिक्त मुझे और कोई नहीं बचा सकता। जब भजन पर बैठता हूँ तो मन की सेना आकर अपनी तरफ खींचती है। आप मुझे अपनी तरफ खींच लें, क्योंकि आपके अतिरिक्त मुझे और कोई नहीं बचा सकता। जब भजन पर बैठता हूँ तो मन की सेना आकर युद्ध करती है। आप अपनी कृपा द्वारा उसे हटा दें या पछाड़ दें, मेरी तो उसके सामने दाल नहीं गलती। तुम बिना कमाई के सद्गुरु के प्यारे सेवकों के समान बनना चाहते हो, परंतु भली भांति देखो तो सही उनमें जितनी योग्यता, सहनशीलता, सच्चाई और प्रेम है, क्या तुम में उतना है? शीघ्रता ना करो और निराश भी ना हो। मालिक से मिलने से पूर्व तुम्हें कितने कठिन मार्गों में से गुजरना है। थको नहीं, बड़ा दिल या साहस करके चलते रहो तो वह शुभ दिन शीघ्र आएगा, जबकि मालिक के साथ आ मिलेगा। मनुष्य को इतना नहीं पहचानता जितना सद्गुरु पहचानते हैं। इसलिए तुम लोगों के निर्णय पर ना प्रसन्न हो ना दुखी हो। सुमिरन ध्यान करने के पश्चात सेवा में संलग्न हो जाओ, व्यर्थ समय ना गवाओ। सद्गुरु की कृपा तुम्हारे रोम रोम को शीतल बना दे, यदि तुम उन दोषों को परित्याग कर दो जो कृपा में बाधक हैं। स्वयं को यात्री समझ सदैव मेहमानों स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कई बातें करके तुम्हें भक्ति पथ से हटाएंगे, परंतु तुम उनकी एक भी ना मानना। ए दाता, मैं आपकी कृपा के अधीन हूँ। मैं आपकी कृपा के अधीन हूँ, क्योंकि आपकी कृपा के बिना मैं आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता। हे दाता, मैं सत्य पुण्य को जानते हुए भी झूठ एवं पाप की ओर आकृष्ट हो जाता हूँ। मुझे अपनी कृपा द्वारा संभालो। यदि एक तरफ सद्गुरु की कृपा रखी जाए और दूसरी तरफ 9 खंडों का राज्य, तो सद्गुरु कृपा को स्वीकार करना, क्योंकि राज्य से नित्य आनंद उपलब्ध नहीं होगा, अपितु गुरु कृपा द्वारा प्राप्त होगा। सद्गुरु की आज्ञा में चलने से अहंकार समाप्त हो जाता है और उनकी आज्ञा अनुसार अंतर्मुख साधना से सुरती को ऊपर की रूहानी मंजिलों पर ले जाना ही जीते जी मरना है। ऐसा अभ्यासी अमर पद को प्राप्त करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
सत्संग, लोभ का दृश्य, हिरस व ख्वाहिश और गजब दोचक के दरवाजे हैं तीन, उनसे अपना दिल हटा वह दिल को ले जाते हैं छीन। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने गीता में लिखा है कि काम, क्रोध, लोभ आत्मा को नाश करने के 3 दरवाजे हैं, इसलिए इन तीनों से बचना चाहिए। वैसे तो मन व मन के सब साथी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आत्मा के दुश्मन है। जो जीव इनमें अपनी सुरती को लगाता है वो अपने आप को नरकगामी बना लेता है। विशेषकर काम, क्रोध, लोभ इन तीनों को तो सब महापुरुषों ने अपनी अपनी वाड़ियों में त्यागने व की प्रेरणा दी है। काम, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। धन का लोभ मन में आ जाने से मन की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। जैसे आग पर ईंधन डालने से आग प्रचंड होती है, इसी तरह लोभी मनुष्य को जितना धन मिल जाए उतनी ही उसकी तृष्णा बढ़ती चली जाएगी। ऐसा मनुष्य अपने जीवन काल में दरिद्र बना रहता है। धन के अति अधिक होने पर भी वह मनुष्य स्वयं को कंगाल मानता है। ऐसा मनुष्य परमार्थ व भक्ति के पथ पर कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इस दृष्टांत में दर्शाया गया है कि किस प्रकार एक नाई ने अशरफियों के साथ घड़े पाकर और उनको भरने के लालच में अपना संपूर्ण जीवन दुखरूप बना लिया। पूरा प्रसंग इस प्रकार है। किसी समय का वृतांत है कि एक बार एक नाई वृक्ष के नीचे से होकर कहीं जा रहा था। इतने में ये आवाज आई कि अशरफियां से भरे हुए 7 घोड़े तू लेगा। उस नाई ने चारों तरफ दृष्टि घुमाई, परंतु वहां उसे कोई व्यक्ति दिखाई ना दिया। मगर अशरफियों के 7 घोड़ों का नाम सुनकर लालच से उसका भर गया। तब हज्जाम ने जोर से चिल्लाकर कहा, हाँ, मैं 7 घोड़े लेने को तैयार हूँ। उधर से पुनः आवाज आई, तू अपने घर जा, अशरफियों के 7 घड़े मैंने तेरे घर पहुंचा दिए हैं। नाई जिस काम को जा रहा था वह काम तो उसे भूल ही गया और वापस घर लौट आया। घर आकर क्या देखता है कि अशरफिया के 7 घड़े इसके घर में मौजूद थे। यह देखकर बहुत हैरान हुआ। 6 घड़े तो अशरफिया से ऊपर तक भरे हुए थे, लेकिन 7वां घड़ा आधा ही था। वह देखकर उस नाई को चिंता हुई। अगर यह भी घड़ा भरा होता तो कितनी अच्छी बात होती। इसके पास जितने भी रुपए और चांदी के जेवर थे सबको बेचकर अशरफियां खरीद ली और जो घड़ा अधूरा था उसमें डाल दी, मगर वह घड़ा नहीं भरा। यह नाई राजा के यहाँ नौकरी करता था और राजा भी इसके कार्य से प्रसन्न था। इसने नम्रता पूर्वक राजा से विनय की, महाराज, मेरा खर्च अब नहीं चलता, मेरा वेतन बढ़ा दीजिए। राजा ने नाई का वेतन दुगना कर दिया। अब ये सब रुपया इस अधूरे घड़े में जाने लगा, मगर घड़ा फिर भी नहीं भरा। इसके बाद नाई घर घर भीख मांगने लगा। जो कुछ मिलता अशरफियां मोल लेकर घड़े में भरता जाता, मगर वह घड़ा फिर भी ना भरा। एक दिन राजा ने इसे चिंतित सा देखकर पूछा, तू इतना दुखी और उदास क्यों रहता है? जब से तेरी तनख्वाह आधी थी तब तक तू खुश था, जब से तेरी तनख्वाह बढ़ा दी तो तू ज्यादा परेशान हो गया है। कहीं तुझको 7 घड़े तो नहीं मिल गए? ये बात सुनकर नाई ने हैरान होकर पूछा, महाराज, आपसे ये बात किसने कही है? राजा बोला, तू नहीं जानता, ये चिन्ह उस व्यक्ति के होते हैं जिसको भूत अपने 7 घड़े दे देता है। हमें भी एक दिन भूत ने कहा था कि 7 घड़े ले लो। हमने पूछा जमा करने के लिए। ये बात सुनकर वह चुप हो रहा और भाग गया। तू यह नहीं जानता कि कोई उस दौलत को खर्च नहीं कर सकता, उनको पाकर केवल धन एकत्र करने का लालच बढ़ जाता है। उचित है कि तू उनको फेंका, नहीं तो बहुत दुखी होगा। हज्जाम राजा को कहना मानकर उन 7 घड़ों को बाहर जंगल में से वृक्ष के नीचे रख आया, जहां से उसे वो घड़े मिले थे। इसका परिणाम यह हुआ कि हज्जाम की सारी आयु भर की कमाई अपने लालच के कारण हाथ से निकल गई। इतना नुकसान होने पर भी अब वह खुश था,
क्योंकि उसे अब मालूम हो गया था कि अगर ये घड़े मेरे घर पर रहते तो पूरी जिंदगी मुझे परेशान होना पड़ता। अच्छा है, थोड़े में ही मुझे राजा ने इस दुख से छुटकारा दिलवा दिया। अब हज्जाम पूर्वत अपनी कमाई को खाने पीने पहनने में खर्च करने लगा और हंसी खुशी से उसका समय गुजरने लगा। तात्पर्य, जैसा कि इस दृष्टांत में बताया गया है कि एक नाई जो अपना जीवन सुख पूर्वक व्यतीत करता था, धन के लोभ में आकर अपना संचित धन हाथ से गवा बैठा और इसी लोभ के कारण ही घर घर जाकर भिक्षा मांगता रहा। यह तो अच्छा हुआ कि राजा ने उसे बता दिया ये तो वही भूत के घड़े हैं, और वह भी कहना मानकर उन्हें वापस जंगल में छोड़ आया। नहीं तो ना मालूम ये नाई कितना दुखी व परेशान होता। ठीक इसी तरह से संत महात्मा व शास्त्र इस जीव को लोभ से बचने का उपदेश देते हैं कि ये मनुष्य, तू अपने दिल से लोभ के ख्याल को दूर कर और अपनी चित्त वृत्ति को मालिक के भजन सुमिरन व सत्संग में लगा। पूर्व जन्म के संचित कर्म अनुसार जो तेरी प्रारब्ध बन चुकी है वह तो हर हालात में तुझे मिलेगी ही। जो लिखा तकदीर में हाथ उतनी आएगी, लाख सिर फोड़ो मगर किस्मत न फोड़ी जाएगी। जब ये बात सर्वथा सत्य है तो फिर क्यों लोभाधीन होकर आप अपने इस मानव जन्म को व्यर्थ खोना चाहता है। संत महात्मा इस मनुष्य को नाम व भक्ति वाला सच्चा धन संचित करने की प्रेरणा देते हैं, जो मरणोपरांत जीव के काम आने वाली वस्तु है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ज्ञान की प्राप्ति। गुरु बिन गम में न पाइए, समझी न उपजे आई, रज्जब पंथी के बिना कौन दिशा पर जाई। परमार्थिक पथ पर चलने से पूर्व जिज्ञासु के लिए सर्वप्रथम यह कार्य करना आवश्यक हो जाता है कि वह समय के पूर्ण संत सदगुरु की खोज करके वह उनसे सच्चे नाम की दीक्षा ग्रहण करे, क्योंकि गुरु वह दिव्य ज्योति है जो जीव के मन पर छाई जन्म जन्मांतरों की कालिमा को अपने दिव्य उपदेशामृत से धोकर उसे पवित्र व निर्मल बना देती है। गुरु शब्द का अर्थ भी यह है गु अंधेरा रू रोशनी, अर्थात जो जीव को मनमति के अंधकार से निकालकर ब्रह्मा तेज दर्शाए वही सदगुरु हैं। सदगुरु ही जीव को जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। चूंकि ये जीव के गंतव्य स्थान के भेदी होते हैं, इसलिए बिना इनकी सहायता व कृपा के साधक के लिए मंजिल पर पहुंचना कठिन ही नहीं असंभव भी है। एकमात्र गुरुदेव ही जीवात्मा के सच्चे हित चिंतक होते हैं और वे ही जीव को अपने अभिष्ट लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ होते हैं। अतः जो जन अपनी आत्मा का कल्याण करने की इच्छा रखते हैं तो इन्हें सर्वप्रथम पूर्ण सद्गुरु की शरण गति ग्रहण करनी चाहिए। इसी संदर्भ में एक स्कूटर ड्राइवर अथवा टैक्सी ड्राइवर के जीवन से कुछ शिक्षाप्रद बातें मिल सकती हैं कि वो किस प्रकार सड़क पर गाड़ी चलाते हुए 4 नियमों को अपने ध्यान में अथवा कंट्रोल में रख सकता है, जो इस प्रकार है। पहला, लाइसेंस या परमिट ट्रैफिक इंस्पेक्टर से ड्राइवरी का लाइसेंस और गाड़ी का परमिट प्राप्त करना। दूसरा, साइड ग्लास, आगे साइड का शीशा, ताकि पीछे से आने वाली गाड़ी उस शीशे द्वारा साफ नजर आए और अपनी गाड़ी से टक्कर ना खाने पाए। तीसरा, हैंडल या स्टीयरिंग, ताकि जिस तरफ सीधा मार्ग जाता हो उसी ओर गाड़ी को मोड़कर ले जाया जा सके। चौथा, ब्रेक, ताकि आगे आने वाली गाड़ी, पशु, वृक्ष, मनुष्य आदि को बचाया जा सके। ब्रेक द्वारा शीघ्र ही गाड़ी को रोक लेवे, जिसे दुर्घटना का ना होने पाए। ऊपर लिखित यही चारों नियम जिज्ञासु को अपने परमार्थिक जीवन में धारण करने चाहिए। पूर्ण संत सदगुरु का निष्काम भाव से विनम्र हो सत्संगति ग्रहण करना तथा तन मन धन से आत्मसमर्पण कर उनकी शरण गति को सर्टिफिकेट प्राप्त करके गुरु भक्ति के परमिट को हासिल करना। श्रद्धा विश्वास रूपी शीशा हरदम साफ सुथरा व आंखों के समक्ष रखना अत्यावश्यक है। विषय विकारों पर वैराग्य व उपरामता की ब्रेक लगाकर उन पर नियंत्रण करना। हिम्मत धैर्य रूपी हैंडल हृदय में भक्ति को प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ विचार धारण करना। को सदगुरु की आज्ञा के अनुसार सीधी भक्ति वाली सड़क पर ले जाना है।
कहीं भी लोक निंदा, मन व इंद्रियों की प्रबलता अथवा डावडोल विचारों के कारण रुकावट पड़े तो शीघ्र ही स्टीयरिंग को दूसरी तरफ घुमाकर हिम्मत व उत्साह के साथ आगे की ओर कदम बढ़ाना है। तभी सद्गुरु की प्रसन्नता के द्वारा परमपिता परमात्मा के लोक में सकुशल पहुंचा जा सकता है। अभिप्राय यह है कि ऐसे विवेक पूर्ण कर्म करने से जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। मन की मैल को दूर करने का यही साधन है। सद्गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करने में ही सेवक को सच्ची शांति और निर्भयता का अमृत रस मिल सकता है और तभी साधक जीवन मुक्त बन सकता है। जिस प्रकार विदेह राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कितनी खोज की, लेकिन जब उन्होंने पूर्ण सद्गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण कर उनकी प्रत्येक आज्ञा को शिरोधार्य किया, तभी वे मुक्त पुरुष बन पाए, जिसका वृत्तांत इस प्रकार है। प्रसंग पढ़ने से पूर्व यह ज्ञात कर लीजिए कि जिन ब्रह्मा ज्ञानी अष्टावक्र जी द्वारा राजा जनक को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वे कौन थे। उदालक के पुत्र श्वेत केतु थे और कहोड़ के पुत्र थे अष्टावक्र के मामा थे श्वेत केतु। उदालक मुनि की सेवा में कहोड़ शिष्य बनकर रहते थे। अंत में उदालक मुनि ने इनका विवाह अपनी कन्या सुजाता से कर दिया। अष्टावक्र अभी माता की गर्भ में ही थे कि एक दिन इनके पिताजी ने वेदों का पाठ अशुद्ध किया। ये सुनकर अष्टावक्र पेट में पड़े वहीं से बोल उठे, अभी आपको शुद्ध उच्चारण करना भी नहीं आ पाया। यह सुन अष्टावक्र के पिता कहोड़ को क्रोध आ गया। उन्होंने कुपित हो अष्टावक्र को शाप दिया, अरे तू पेट में रहकर ऐसी टेढ़ी बातें बोलता है, अतः तू 8 अंगों से टेढ़ा हो जाए। सो इसी शाप के मिलने के कारण अष्टावक्र जी के शरीर में 8 कुबड़ थे, जिससे ये आगे चलकर अष्टावक्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब आगे सुनिए। मिथिलापुरी के महाराजा जनक जी को ज्ञान प्राप्ति की प्रबल इच्छा लगी रहती थी, इसलिए वे अधिकतर प्रतिष्ठित विद्वानों को बुलाकर उनसे ज्ञान प्राप्ति की चर्चा किया करते थे। परंतु जैसा वह चाहते थे, इतनी खोज करने पर भी अभी तक उन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति ना हो सकी। अंत में राजा जनक ने एक बार अपनी नगरी में ढिंडोरा पिटवाया और ऋषि मुनियों के पास निमंत्रण पत्र भिजवाए कि जो कोई विद्वान ऋषि मुनिजन हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का साधन बताएगा, उसे मैं गुरु रूप में स्वीकार करूंगा। इसके विपरीत यदि कोई ज्ञान देने में असमर्थ रहेगा तो उसे बंदी गृह में डाल दिया जाएगा। जब यह ढिंडोरा राजा जनक जी ने पिटवा दिया तो घोषणा सुनकर दूर दूर से अत्यधिक संख्या में विद्वान पंडित और ज्ञानी लोग राजा जनक को ज्ञान दर्शाने के लिए आने लगे। प्रत्येक ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा को ज्ञान दिया, लेकिन कोई भी राजा जनक की कसौटी पर ठीक ना उतर सका, जिस कारण राजा को कारावास विद्वानों और पंडितों से भरा जाने लगा। अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी एक सुप्रसिद्ध पंडित और ऋषि थे, किंतु दरिद्रता और कंगाली में जीवन गुजार रहे थे। जब उन्होंने ये घोषणा सुनी तो मुंह मांगा इनाम पाने के लालच में वे भी श्वेत केतु के साथ राजा जनक की राजसभा में आए, परंतु राजा को ज्ञान देने में असफल रहने के कारण इन्हें भी कारावास में डाल दिया गया। अष्टावक्र जी को जन्म लेने के बाद जब अपने पिता के बंदी बनाए जाने की घटना का पता लगा तो वह अपने पिता को राजा जनक के कैद खाने में से स्वतंत्र कराने के लिए राज दरबार में पहुंचे। ज्ञानी तो वह जन्मजात ही थे। उस जमाने में आज की भांति यातायात के साधन उपलब्ध ना थे, अतएव पैदल ही चलकर यात्रा करनी ही पड़ती थी। मिथिलापुरी के दूर होने के कारण अष्टावक्र कई दिनों की कष्टदायक पद यात्रा करते हुए मिथिला में पहुंचे और सीधे महाराज जनक की राजसभा में प्रविष्ट हो गए। अंदर जाकर गुरुदेव के निमित्त बनाए गए सिंहासन पर जाकर बैठ गए। राज्यसभा लगी हुई थी। सभी अमीर, वजीर, विद्वान, पंडित, दरबारी गण अपने विशेष आसनों पर बैठे हुए थे। जब उन्होंने गुरुदेव के लिए बनाए गए सिंहासन पर इन्हें बैठते देखा तो अष्टावक्र जी के टेढ़े मेढ़े कुबड़ वाले काले कलूटे रूप को देख महाराजा जनक सहित समूची राजसभा खिलखिलाकर हंस पड़ी
उन सबको हंसते देख स्वयं अष्टावक्र जी भी उस समय इतनी जोर से ठहाका मारकर हंसे कि उन सबकी हंसी इनकी ऊंची हंसी में विलीन हो गई। अष्टावक्र जी के उच्च स्वर में हंसने पर राजा जनक ने चकित तो उनसे प्रश्न किया, ऋषि कुमार आप इस प्रकार क्यों हंस रहे हो? तब अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, यदि यही प्रश्न मैं आपसे करूं कि आप सब लोग अकारण क्यों हंसे? अष्टावक्र जी ने राजा से कहा। राजा जनक को प्रश्न के काटते हुए प्रश्न द्वारा ही उत्तर दिया। महाराज जनक बोले, ऋषि कुमार जी आप बुरा न मानिएगा, हम लोगों को आपके रूप रंग और अनायास हंसी पर आ गई, तभी हम लोग हंसे थे। प्रत्युत्तर में अष्टावक्र जी ने कहा, तो राजन बस फिर यही उत्तर आप मेरा भी समझ लीजिए। मैं भी आप लोगों के निराले रूप रंग को देखकर अष्टाहस कर उठा था, फिर इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आपके सजे सजाए रंग रूप के पीछे छिपी हुई करूपता को देखकर मुझे हंसी आ गई। मुझे तो ये प्रतीत हो रहा है कि यद्यपि आपने ज्ञान प्राप्ति के लिए नगर में ढिंढोरा तो पिटवा दिया है, लेकिन वास्तव में आप ज्ञान के ग्राहक नहीं अपितु चमड़े के ग्राहक है, तथा आपकी ये सभा भी मुझे चमड़े की खरीदारी करने वाले चमारों की ही प्रतीत होती है। अष्टावक्र जी द्वारा यह ज्ञान भरा वचन सुनकर महाराज जनक जी मौन हो रहे एवं राजसभा भी दंग सी रह गई। थोड़ी देर के बाद महाराज जनक जी ने दृष्टि उठाई तो उन्हें ऋषि कुमार की थकावट का विचार हो आया। वे सिंहासन से उठ खड़े हुए और ऋषि कुमार को अपने साथ महल ले आए। वहां उन्होंने बड़े आदर से ऋषि कुमार के स्नान, भोजन, आराम आदि का प्रबंध किया। जब अष्टावक्र जी विश्राम करने लगे तब महाराज जनक जी आश्रम आराम हेतु अपने महल में चले गए, परंतु आज उन्हें नींद कैसे आती? रहकर ऋषि कुमार के ये शब्द उनके कानों में गूंज उठते कि महाराज जनक ज्ञान के नहीं बल्कि चमड़े के ग्राहक हैं। ये शब्द आंखों के समक्ष आते ही उनकी नींद उचाट होने लगी। तत्पश्चात कुछ देर बाद ही राजा अपने पलंग से उठ खड़े हुए और अष्टावक्र जी के पास आकर उनके चरणों के निकट बैठ गए। दोनों हाथ जोड़कर ऋषि कुमार को प्रणाम करते हुए क्षमा मांगी और नम्रता भरे शब्दों में कहा, महाराज अब तक मुझे ज्ञान देने वाला कोई ना मिल सका, परंतु इस समय आपको देखकर मुझे ऐसा विश्वास हो चला है कि आप ही मुझे वह ज्ञान दे सकते हैं जिसे प्राप्त करने की मेरी चिर अभिलाषा है। अतएव आप मुझ पर कृपा कर शीघ्र ही शीघ्र ज्ञान प्रदान कीजिए। राजा जनक जी द्वारा की गई प्रार्थना को सुन अष्टावक्र जी हंस दिए और बोले, महाराज बिना कुछ दिए दिलाए आप यूं ही मुफ्त में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? राजा लोगों के लिए ज्ञानी प्राप्ति के लिए आसन है, जबकि हम वनवासी लोग उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग कर जंगलों की खाक छानते हैं, तब कहीं जाकर उसे ज्ञान को बड़ी कठिनाई से प्राप्त करते हैं। वही ज्ञान राजाओं को घर बैठे अनायास ही सुगमता से प्राप्त हो जाए, यह कितने आश्चर्य की बात है। यह सुनकर महाराजा जनक मारे लज्जा के पानी पानी हो गए और अष्टावक्र के चरणों पर नतमस्तक हो गए। राजा जनक ने कहा, नहीं ऋषि, मैं ज्ञान को मुफ्त में प्राप्त नहीं करना चाहता, अभी तो उसके बदले मैं आपको सारा खजाना देने को तैयार हूँ। ऋषि कुमार ने पुनः हंसकर कहा, धरोहर में पड़ी वस्तु किसी दूसरे को कैसे दी जा सकती है? भला बताओ, क्या खजाना तुम्हारा है? हमारे विचार में से तो खजाना राज्य क्या है आज। अच्छा, तो फिर मैं आपके राज ही ले लेता हूँ। राजा ने कहा। अब की बार अष्टावक्र जी और भी जोर से हंसे और बोले, राजन तुमने फिर वही बात कही, ये राज तुम्हारा अपना कहाँ? ऐसी निर्मल वस्तु जो आज किसी एक की है तो कल दूसरे की, भला इसे लेकर मैं क्या करूंगा? तब ये शरीर तो मेरा अपना ही है, यही मैं आपके अर्पण कर देता हूँ। जनक जी ने सोचकर उत्तर दिया। इस पर ऋषि कुमार ने तुरंत ही कहा, यह शरीर ये मुझे दोगे, किंतु इसका भी क्या ठिकाना? एक तो ये सदा मन के अधीन रहता है तथा दूसरी बात ये नाशवान भी है। तब जनक जी बोले, तो फिर मैं आपको इस तन व धन के साथ मन ही समर्पित करता हूँ। जनक जी से यह उत्तर पाना ही था कि अष्टावक्र जी के मुख पर प्रसन्नता का चिन्ह उभर आए। उन्होंने हंसकर कहा, राजन अब हुई ना बात, अच्छा तो तुम मुझे अपना मन ही संकल्प करके दो। तब महाराज जनक जी ने जल और कुशा लेकर अपना मन अष्टावक्र जी को समर्पित कर दिया। इसके बाद अष्टावक्र जी उठ खड़े हुए और बोले, हाँ राजन, अब तुम ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी हो, परंतु अभी तो मुझे जाने की जल्दी है, क्योंकि पिताजी को कारावास से निकालकर घर तक पहुंचाना है। 1 सप्ताह तक मैं लौट आऊंगा, तब फिर तुमको ज्ञान दिया जाएगा। हाँ, इस अवधि में यह कभी मत भूलना कि तुम अपना मन मुझे संकल्प करके दे चुके हो।
इतना कहकर वे चल दिए और जाकर बंदी गृह खुलवाया। सभी ब्राह्मणों को स्वतंत्र किया गया तथा अपने पिता कहोड़ ऋषि व मामा श्वेत केतु को लेकर अपने आश्रम पर लौट आए। मार्ग में समंगा नदी के समीप से गुजरने पर इन्हें पिता ने कहा, बेटा तुम इस नदी में स्नान कर लो। वैसा करने पर अष्टावक्र जी के सारे अंग स्वस्थ हो गए। उधर अष्टावक्र जी के चले जाने के बाद राजा जनक जी के मन स्थिति अजब थी। जब किसी काम को करने के लिए मन कहता तो सोचने लग जाते कि मन तो ऋषि कुमार जी को दे चुका हूँ। इस प्रकार शनि शनि उनके मन को सब कारोबार ठंडा पड़ने लगा। एक सप्ताह के बाद जब अष्टावक्र मुनि लौटे तो महाराज जनक बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा की घड़ियां गिन रहे थे। ऋषि जी ने आते ही पूछा, क्यों राजन, कहो क्या हाल है। जनक जी ने उत्तर दिया, महाराज क्या बताऊं, अपना मन आपके अर्पण करके मैं अब किसी काम के करने योग्य नहीं रहा हूँ। जहाँ किसी काम करने के लिए सोचता हूँ तो यही बात आड़े आ जाती है कि मन तो आपको दे चुका हूँ, फिर सोचना और संकल्प करना कहाँ शेष रहा। मुनि अष्टावक्र जी को जब राजश्री जनक तन मन धन तो तीनों ही समर्पित कर चुके, तब सदुपदेश देते हुए अष्टावक्र मुनि ने कहा, ए राजन, मनुष्य शरीर का मालिक आत्मा है, मगर मन अपनी कुचालों से जीव पर माया का पर्दा डालकर आत्मा के स्थान पर स्वयं मालिक बन बैठा है और आत्मा को सर्वथा बुला दिया है। संत महापुरुषों के संसार में आने का प्रयोजन ही यही होता है कि वे मन व माया के जाल से निकाल कर जीवों को निज देश में ले जाते हैं, मगर मन जीवों को आसानी से अपने जाल में से नहीं निकलने देता। मन प्रबल इंद्रियों के वश में हो चुका है और बुद्धि मन के अधीन हो चुकी है, इसलिए ये सारा काम विपरीत हो रहा है। जैसे इंद्रिन के बस मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे, ऐसा जहां विरुद्ध। अब सद्गुरु जीवों को मन के पंजे से छुड़वाकर उसे आत्मा का बोध कराते हैं कि ये जीव, तू शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठ, तू आत्मा है और अपने आप की पहचान कर, और यही आत्मा का बोध ही वास्तविक ज्ञान है। ए मिथिलेश, ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, ये मनुष्य स्वयं ही आत्मिक ज्ञान का भंडार है। मगर बिना पूर्ण संत सद्गुरु के जीव अपने रूप को नहीं पहचान सकता। जिस प्रकार किसी दीपक में तेल व बत्ती पड़ी हुई हो, मगर जब तक उसे दूसरे जलते दीपक अथवा दिया सलाई से स्पर्श न कराया जाए, उसमें ज्योति प्रकट नहीं होती। इसी प्रकार सद्गुरु के बताए नाम व शब्द के अभ्यास से, उनकी पवित्र सेवा से जिज्ञासु के हृदय में नाम व भक्ति का प्रकाश पैदा हो सकता है। ए राजन, अपने अनेकों विद्वानों की सभा बुलाओ, और आप उनसे आत्मिक ज्ञान लेना चाहते थे, मगर अब वे स्वयं ही इस विद्या से अल्पज्ञ थे, फिर वे आपको क्या ज्ञान दे सकते थे। पूर्ण ब्रह्मनिष्ठी सद्गुरु ही आत्मा की लक्ष्यता करा सकते हैं। राजनक ने हाथ बांधकर नम्रता पूर्वक विनय की, प्रभु बताइए मुझे वह साधन और आत्मज्ञान कराइए। मुनि बोले, राजन, हम जैसा कहें आप हमारी आज्ञा मानते जाइए। राजा ने कहा, क्या आज्ञा है मेरे लिए प्रभु। ऋषि बोले, राजन आप जाइए और जहाँ इन राज कर्मचारियों ने जूते उतार रखे हैं उनमें बैठ जाइए। राजश्री बड़े ही प्रशांत भाव से मुनीश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। सारी सभा ने भी राजा जनक जी पर एक दृष्टि डाली, परंतु सबके सब अवाक ही रहे। 5 मिनट तक ये कौतुक हुआ, क्योंकि राजा जनक जी पूर्व जन्म के संस्कारी पुण्य आत्मा सच्चे मुमुक्षु और आत्मज्ञान के पूर्ण अधिकारी थे। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना तन मन व धन संकल्प करके गुरुदेव को भी समर्पित कर दिया तथा अपनी लोक लाज आदि का भी परित्याग कर बिल्कुल निर्माण हो रहे, तो उनके मन अपने राज्य परिवार धन और तन के समस्त व्यवहार से उस समय बिल्कुल हट गया। संकल्प विकल्पों के रुकने की देर थी कि उनकी सुरती अंतर्मुख होकर ऊपर को उठने लगी। तब ऋषि जी ने अपनी कृपा दृष्टि से रूहानी दात बख्शीश कर दी, जिससे उनकी अंतर्दृष्टि खुल गई और गुरु कृपा से उन्हें सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। तब ऋषि जी ने राजा जनक जी को अपने समक्ष बुलाया और बोले, राजन, कहो कितनी देर में तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जनक महाराज, जितनी देर में मैं चाहता था। अष्टावक्र, तुम कितनी देर में प्राप्त करना चाहते थे। जनक, कि मुझे ज्ञान इतनी जल्दी प्राप्त हो जाए जितनी देर में दूसरा पैर घोड़े की रकाब में रखा जाता है, अथवा जितनी देर आंख झपकने में लगती है और जितना समय पानी को
घुट पीने में लगता है। अष्टावक्र, हाँ तो सब बात। जनक, आपने अपार कृपा की है, आपके इस असीम उपकार का आजीवन आभार मानूंगा। इतना कहकर राजा जनक गुरुदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। अष्टावक्र जी उन्हें उठाते हैं और इतनी बात कहकर वहां से विदा होते हैं कि इस समस्त राज्य को अब हमारा समझकर तुम इसकी सेवा करो। इस रीति से शासन करते हुए तुम्हें इस राजपद का अभिमान नहीं होगा। यह राज अब तुम्हारे हाथों में हमारी ही धरोहर है। इसके पश्चात अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार राजा जनक जी राज्य का संचालन करने लगे। अपने गुरुदेव के वचनों पर अक्षरश आचरण करने से ही महाराज जनक जी विदेह मुक्त महापुरुष की ऊंची पदवी को प्राप्त कर गए, जैसे इन नीचे दी गई पंक्तियों को स्पष्ट है। सल्तनत करते हुए राजा जनक मुर्ताज थे, रस्म ए दुनिया के मुताबिक फेल वाजिब है तुझे। तात्पर्य यह है कि ये बात सर्वथा स्मरण रखनी चाहिए कि सच्चे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति यदि कहीं से जीव को प्राप्त हो सकती है तो वह केवल पूर्ण रूहानी संत सद्गुरु से। इन मानसिक विकारों की प्रमाद भरी निद्रा से जीव को पूर्ण पुरुषों की अतिरिक्त कोई नहीं जगा सकता। इस शाश्वत अवस्था की उपलब्धि जब भी होगी तो संतों की दया से होगी। यह तो प्राकृतिक नियम सबके देखने में आता है कि जो मनुष्य स्वयं जाग रहा हो तभी वह दूसरों को भी निद्रा से जागृत अवस्था में ला सकता है, लेकिन जो स्वयं ही नींद में बेसुध पड़ा है वह अन्य किसी को क्या जगा पाएगा। इसी प्रकार राजा जनक जी ने जो विद्वानों की सभा एकत्र की थी, जब वह अपने आप को मोह ममता के बंधन से नहीं छुड़ा सके तब ये लोग राजा जनक को क्या ब्रह्मा का बोध कराते। अतः जो इस सच्चे आनंद की प्राप्ति का इच्छुक हो तथा जो जन इस मोह व भ्रम के जाल में उलझने से बचने की उमंग रखता हो तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह पूर्ण महापुरुषों की संगति में जाकर उनके सदुपदेशों पर मन वचन कर्म द्वारा निष्काम भाव से आचरण करे। इस दृष्टांत से सबको यह विदित हो गया है कि सेवक जिस प्रकार की भावना का त्याग कर सद्गुरु को पाना चाहता है तब सद्गुरु भी शिष्य की भाव अनुसार उसे वैसा ही बना देते हैं। संत सद्गुरु सर्व समर्थ हैं, उनके चरणों में जीव जितना जितना आपा भाव मिटाएगा तो सद्गुरु भी उस शिष्य को वैसा ही उच्च भक्ति की दात देकर मालामाल कर देंगे। अतएव आवश्यकता है सद्गुरु के चरणों में अहंता मिटाने की। जितना जितना जीव सद्गुरु के वचनों पर आचरण करेगा वह उनके पवित्र ध्यान में अपना मन लगाएगा, फलस्वरूप उतना ही अत्यधिक प्रकाश जीव के घट में जगमगा उठेगा। तब ऐसे चेतन जीवों को दुख सुख व हर्ष सब समान प्रतीत होते हैं। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आपने ये इतनी अच्छी सत्संग सुना अष्टावक्र जी का। अष्टावक्र जी जो थे राजा जनक के गुरु थे और बहुत विद्वान थे और पूर्ण सद्गुरु थे। और जब किसी को ज्ञान लेना हो अपने आप को बहुत उनको बड़ी पिछले संस्कारों की वजह से उनको बड़ी तमन्ना थी कि मुझे कोई भगवान को मिलाने वाला मिल जाए, तो उनको सब कुछ त्याग, अपना राज्य भी दे दिया, अपना तन भी दे दिया, धन भी दे दिया। किस तरह से उन्होंने अपने मालिक की प्राप्ति की और अपना प्रभु के दर्शन किए। इसी तरह जो है जो खुद नहीं पहुंचा हुआ, खुद नहीं पढ़ा हुआ PhD, वो किसी को क्या पढ़ाएगा। तो इसलिए हर काम जो है पूर्ण सतगुरु की शरण में जाके इंसान को मिलता है। वो जो बताते हैं उस हिसाब से हमें चलना चाहिए, वही मुक्ति का रास्ता बताते हैं। और कलयुग में हमें जो पता है कि मुक्ति बड़ी आसान है, जो गुरु के अपने वचन मानेगा और गुरु के चरणों में चलेगा उसको मुक्ति जो है पक्की मिलनी है। और जो अपना नाम का सिमरन करेगा, जो हमारे 5 नियम बने हुए हैं उस पे हम चलेंगे तो तब जाके हमारा जो है कल्याण अवश्य है, क्योंकि ये हमारा मालिक ने प्रोमिस कर रखा है। लेकिन हमें चलना पड़ेगा उस 5 नियमों पे। इसी तरह करके हमारे को कितना छोटा सा सिस्टम बनाकर जो है हमें दिया गया है कि आप इतने काम करो। अगर इतना भी हम नहीं कर सकते, आरती पूजा सेवा सिमरन सत्संग भी नहीं कर सकते हम, तो फिर हम किसी काम के नहीं हैं। फिर तो 84 लाख जोनियों में हमें जाना ही जाना है। और देख रहे हो कि आज कितना बुरा हाल हो रहा है देश का। आज के संस्कार क्या हैं,
आज आपको पता होगा अखबार में 3-4 घटनाएं ऐसी आ गई और जो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ये तो सैंपल हैं। लोगों के पास एक टाइम में काम की कमी हो गई है, बेरोजगारी हो गई है, बदमाशी बढ़ गई है, लूटपाट बढ़ गई है, लोग थ्रेट कर रहे हैं। अभी देखो कहाँ हर जगह जो है इस तरह के, पूरे इंडिया के अंदर इस तरह का माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है। बहुत ज्यादा इस मामले के ऊपर हथियार मिलते हैं, खरीद लो जितने मर्जी। कोई कितने हथियार वाले स्मगलर पकड़े गए हैं, फिर भी हथियार अवेलेबल हैं बाजार में। और जो है इस तरह की रात कल भी गोली चली शालीमार बाग में। तो ये तो हो गया एक किस्सा के लूटपाट जो है वो किस लिए बढ़ेगी, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं संस्कारी नहीं है और अच्छी अच्छी फैमिलियों के बच्चे ये काम कर रहे हैं सिर्फ संगत के कारण। संगत, कल मैंने आपको तुलसीदास जी की, आज टाइम हो गया हमारा तो इसीलिए मैंने निकाल तो रखा था, तुलसीदास जी ने कितना समझाया कि दुष्टों के साथ रहने से इंसान को दुष्टता ही प्राप्त होती है। अपना प्रभु के साथ सिमरन करो, उसके साथ रहो, उसके साथ मौज करो। आदमी को लगता तो है कि मैं अकेला हूं, लेकिन नहीं, जो मालिक को अपने साथ मानता है और अपने काम में अपना लगा रहता है, अपना अपना रूटीन बनाता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। आज देखो अच्छे अच्छे घरों के लोग क्या क्या सवेरे 4 बजे तक शराबें पीकर उसके बाद फिर जो दंग मचाते हैं। पुलिस का कोई जो है डर नहीं रहा लोगों को। पुलिस जो है वो स्ट्रांग नहीं है, आज की बहुत कमजोर पुलिस है जो है, इसलिए जो है कोई प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं कर पाती। जो भी प्रॉब्लम्स हैं बड़ी बड़ी जो होती हैं, छोटी प्रॉब्लम्स को ही हम बड़ी बढ़ा देते हैं और उसका रिगार्ड नहीं रखते। बड़े कुछ ऐसा हो रहा है जो अभी जो है, दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात जो है, आज 4 दिन से लगातार मैं पढ़ रहा हूं, एक माँ कल उसके सिर पे है जो आज हमारी अखबार में है। 5 बेटे हैं उसके, 4 बेटी भी है और वो एक सरकारी नौकरी में करता है, एक इस तरह करके पूरी कहानी है। बड़े अच्छी फैमिली से वेल बंदे हैं, मगर उनकी माँ कहाँ सड़क पे पड़ी हुई मिली और उसको कीड़े पड़े हुए थे सिर पर। अब पुलिस उसका दाह संस्कार करेगी। माँ के मामले के अंदर बहुत सारी बातें जो हैं, अपने माँ बाप को जो है, जो आने वाली बहुएं हैं वो नहीं संभाल पा रही, उनके साथ उनकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही। और माँ जो है, बेटी भी जो है वो कहाँ तक रखे। तो इसी तरह करके ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे देश में होने वाली है वृद्धाश्रम की, और प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हमें भी प्रिपेयर्ड हो गए हम भी कि कल को क्या होगा। एक बेटा बेटी सबके पास है, किसी के पास 2 बेटे हैं, किसी के पास 2 बेटियां हैं। तो इसीलिए करके अपना हम तो मालिक से ये मांगते हैं, कोई लंबी उम्र की चाहना नहीं है, प्रभु से चरणों में यही कहते हैं कि अपने चलते फिरते जो हैं स्वस्थ चले जाएं इस संसार से, और अगले जन्म के लिए हमारी सेवा तैयार रखे मालिक, क्योंकि ये जो समय आ रहा है ये बहुत अच्छा नहीं है। आप सबको मैं इस बात को, लूटपाट, ये जो है आपका माँ बाप का, लोग सड़कों पर छोड़ के चले जाते हैं। कोई कहीं छोड़ आता है, कोई कहीं छोड़ आता है, कोई वृद्धाश्रम के गेट पर। अभी मैं आपको एक संस्था की बात बताता हूं। लोग अपने माँ बाप को उनके जो है गेट पर बांध के आते हैं। उस संस्था को लोग, बहुत हरियाणा की संस्था है, मैं भूल गया हूं नाम उसका। तो वो ऐसे माँ बाप को रखते हैं जो सड़कों पे लोग घूम छोड़ के चले जाते हैं, और ऐसे उसके गेट पर बांध जाते हैं लोग माँ बाप को। अच्छी फैमिलियों के लोग आते हैं, कमाल की फैमिली, अच्छे करोड़पति परिवार के लोग जो हैं वहां पे अपने माँ बाप को उनके गेट की जंजीरों के साथ बांध जाते हैं, व्हील चेयर पर उतारते हैं रात को किसी टाइम भी, और जो है इस तरह करके जो है वो संस्था उनको पालती है। ये हमारे सिस्टम के अंदर कितना भारी बदलाव आ रहा है। लूटपाट, फ्रॉड, चीटिंग, सरकार को लूटने का धंधा, सब तरह से कोई भी काम नहीं ऐसा अच्छा नहीं हो रहा जिससे हमें लगे कि अब हमारा देश बहुत बड़ी तरक्की पे जाने वाला है। ये क्या लूट, ये शराब पीकर सरकार और इनको छूट देती जा रही है हर चीज की। कोई नियम बनाए, सरकार सिस्टम बनाए। और आज मैं आपको सच बता रहा हूं, जब माँ बाप में ही
संस्कार नहीं होंगे तो बच्चों के अंदर वो संस्कार क्या देंगी? जो आप ही सज धज कर जो है अपना सज धज कर जो है वो सिस्टम में चलेंगी तो उसके बाद बच्चे क्या करेंगे? मुझे ये बता दो। सच धजना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बच्चों को नैतिक संस्कार देने बड़े जरूरी काम है। आज हमें अपने आप को बड़ा सोचना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लिए वो टाइम कौन खराब कर रहा है, गंदा टाइम कौन ला रहा है? हम खुद ला रहे हैं। क्यों? हम खुद ही अपने आप को सिस्टम को ठीक नहीं कर रहे, अपने आप को सुधार नहीं रहे। जब आप कोई भी आपके साथ बंदा आता है, कोई भी आपसे परिवार का बंदा है, सच्चाई के साथ अपने कर्तव्य का पालन करो और सच्चाई के साथ चलो। हर चीज में सच्चाई उसको दिखाओ। कोई भी रिश्तेदार अपना नहीं है, कोई दोस्त अपना नहीं है। शराब की दोस्ती है सभी की। ऐबों वाले जिनके पास ऐब होते हैं उनका बहुत लंबा ग्रुप होता है और इस तरह वो ऐब वाला ग्रुप जो है बढ़ता ही जा रहा है। आप किसी एक ऐब वाले को सड़क पे रोको, एक टेलीफोन के अंदर 50 रात को अगर पुलिस ने प्रैक्टिकली ये देखना हो लोगों को कि क्या होता है। एक शरीफ आदमी का एक टेलीफोन जाएगा अपने रिश्तेदार में, उसमें मुश्किल से एक आधा आदमी चल के आएगा कि भाई मेरा झगड़ा हो गया या किसी ने मेरी गाड़ी ठोक दी है या किसी ने कुछ कर दिया है। मगर जो ऐबी आदमी होगा, नशे वाला आदमी होगा, उसको वो एक टेलीफोन करेगा तो कम से कम 100-150 आदमी उसकी फेवर में आके खड़ा हो जाएगा और पुलिस भी जो है उसी टाइम उसी की फेवर करती है आके। यह हम आम सिस्टम में देखते हैं। और हमारे साथ ऐसे लोग प्रैक्टिकल ऐसा होता है कि शरीफ आदमी के साथ कोई नहीं खड़ा, परिवार भी नहीं खड़ा, 2-4 लोग आ जाएंगे, दबना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगी। ये क्या हो रहा है? इससे बचने के लिए हमें खुद अपने उपाय आप करने पड़ेंगे। सरकार जो है वो कहाँ बिजी है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। नेता कहाँ बिजी हैं ये भी आपको पता ही है। हमारा देश कहने को तो आपको पता है कि हमारा देश में हमारे जब आंकड़ा बोला जाता है, कभी भी कोई बोलता है तो 135 करोड़ लोगों का आंकड़ा बोला जाता है, 130 करोड़ जनता। और मेरे ख्याल से तो हम 150 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। आप बताइए, किसी भिखारी का आधार कार्ड बना हुआ है? एक लेडीज है यहाँ पे, उसका दिमाग ठीक नहीं है, 3 बच्चों के साथ, एक बच्चा अभी हुआ है। तो मैं अचानक देखा कि वो बड़ी भूखे थे। हमने उनको पूछा क्या चाहिए, उसने कहा एक तो मदर को, छोटे से बच्चे ने कहा, कोई होगा 5-6 साल का, कि मम्मी को बुखार है, दवाई चाहिए। और दूसरा एक गोद में बच्चा था उसके। तो सब सड़क के फुटपाथ के ऊपर जो है, लेकिन वो मेंटली, औरत जो है थोड़ी मेंटली लगती है। तो मैंने कल 2-3 दिन से उसकी छानबीन कर रहा था कि इसको कैसे मदद की जाए। तो मैंने पूछा जो आस पड़ोस के लोगों से कि लेडीज कहाँ से आई है, ये इसके बच्चे कहाँ से हुए हैं, इसका बाप कौन है। तो बाद में पता लगा कि वो लेडीज का दिमाग ऐसा ही है, ट्रक ड्राइवर वगैरह आते हैं, पता नहीं कौन क्या कर जाता है, बच्चे वहीं से पैदा हुए हैं, कोई बाप बूप नहीं है इनका। क्या इनके आंकड़े हैं हमारी सरकार के पास? कोई पूछता नहीं है। ऐसे जाके उनको देखो, फिर उनको कैसे पेट पालते हैं। एक दिन तो मैंने देखा कि पहले दिन जिस दिन वो लेडीज मुझे मिली फुटपाथ पर, क्योंकि कभी वो जगह जगह बदल के बैठती है, तो कूड़ा घर के पास और कूड़े घर के अंदर से उसने एक डिब्बे, कोई दाल वाला डिब्बा था या क्या था, वो चाट रही थी। क्या ऐसे आंकड़े हमारे देश के पास हैं? क्या इनके आधार कार्ड हैं, इनका कोई आइडेंटिटी है हमारे सरकार का? वो 3 बच्चे पैदा हो गए उसके, और कहां से पैदा हो गए, क्योंकि वहां ट्रक ड्राइवर, एक पार्क में वो रहती थी, पार्क वालों ने निकाल दिया उसको, और पार्क के पास वो एक झुग्गी बना रखी थी उसने। अब वो पता लगा कि वो पता नहीं किस किस के बच्चे हैं। तो इस तरह करके हमारी जनसंख्या तो बहुत लेवल की है, कोई हमारे पास किसी चीज के आंकड़े नहीं हैं। हर चीज के हमारे पास जो आंकड़े हैं
देखो सरकार आंकड़े जो बनाती है उन्हीं लोगों को भेजती है घरों पे। हम देखते हैं जब वो लोग आते हैं उनको बनाने के लिए रजिस्टर देकर जब भेजा जाता है उस आंकड़ों के लिए, कोई ठीक बताता है, कोई गलत बताता है, कोई किराएदार होता है, कोई कैसे होता है, कुछ भी आंकड़ा नहीं है। और जबकि मैं चाहता हूं कि सरकार के एक एक इंसान का आंकड़ा सरकार के पास होना चाहिए और गरीब आदमियों का उसमें A, B, C, D कैटेगरी बननी चाहिए, जिसके अंदर जब जरूरत पड़े देश में इन लोगों को तो 1 मिनट के अंदर इनके जो है इनके खातों में पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए। इनकी जो उसमें फंड बनना चाहिए एक। ये जो अफसर लूट लूट के ले जा रहे हैं सारे देश को, सबसे पहले तो देश की सेवा के लिए इनको मलाईदार सीटों पे जो बैठे हैं बैठकर अपना काम करते हैं और इनकी पोस्टिंगें अपनी अच्छी अच्छी काटते हैं अरबों करोड़ों रुपए की, देश के लिए तो सबसे पहले पैसा इनका यूज करना चाहिए। पूछो इनसे आपका फैमिली स्टेटस क्या था पहले आप जब नौकरी पर लगे थे, उनका फैमिली स्टेटस क्या था? साइकिल पे चलते थे या लमरेटा स्कूटर था? मैं पुरानी वाली बात कर रहा हूं। उसके बाद जो नए आए तो उनका फैमिली स्टेटस क्या था? क्या उनके पास कई हजार गज जगह तो उनका बाप छोड़ गया था? इन भ्रष्टाचारी लीडरों से पूछा जाए, इन काउंसलरों से पूछा जाए, 1 करोड़ रुपया महीने का जिनको सुना है ऐसा, जो हमारे यहाँ एमसीडी के लोग कुछ बता जाते हैं कि किस किस तरह ये पैसे कमाते हैं। और एक जो नई स्कीम आ गई है कि एक बार जिसको टिकट मिलेगा दूसरी बार नहीं मिलेगा। ये पॉलिटिकल बात इसलिए कर रहा हूं, ये भ्रष्टाचार का मामला है, देश सुधर नहीं रहा। हर आदमी अपने अपने सिस्टम को भरने में लगा हुआ है, दुखी कौन होगा? मैं शरीफ आदमियों के हक की बात करता हूं, जो बोल नहीं पाते, जो किसी को लड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो जैसा कोई आगे थप्पड़ मार जाता है तो वो थप्पड़ खा जाते हैं। कोई उनको कह देता है यहां से उठ के वहां चले जाओ, वहां चले जाते हैं। कोई उनका कुछ भी तोड़ जाता है, कोई उनका थड़ा तोड़ जाता है। ये सब शरीफ आदमियों के काम है। अमीर आदमी तो अपना मकान जितना मर्जी एक्सटेंड कर ले, जो मर्जी कर ले, बिना नक्शे के जितना मर्जी पास करा ले। सैकड़ों मकान आपके इलाके के अंदर जो होंगे जो बिना नक्शे के बन जाएंगे, 4थी मंजिल की 5वीं मंजिल भी तैयार हो जाएगी। क्यों भाई? और गरीब आदमी अगर थोड़ा सा 2 ईंट लगा देगा, बेचारा एक दुकानदार था, उसने अपने आगे थोड़ा सा बैठ ऐसे थोड़ा सा बनाना था, ठीक करना था, उसने मुझे कहा सर वो कोई पुलिस वाले आएंगे तंग करेंगे ऐसे। उनके लिए तंग करने के लिए दुनिया पहुंच जाएगी। ये जब दिल तलता है, दिल जो है बहुत चलता है, उस टाइम ये बातें कहनी पड़ती हैं कि हम भ्रष्टाचार का पैसा कहां लगेगा? अयाशी में। शुरू में मैं आपको कह रहा हूं बच्चे, लास्ट में वो पैसा जो है बच्चों के कब्जे में आना ही आना है। और बच्चे उस पैसे से क्या करेंगे आप बताओ? जब आप उनके लिए लाखों करोड़ों रुपया जोड़ के चले जाएंगे। ऐसे मैंने कितने भ्रष्ट लीडर अपने अफसर देखे हैं जिनके बच्चे दिमाग से चले गए हैं, उनको डिप्रेशन हो गया ज्यादा पैसा खर्च कर करके। क्योंकि पैसा कहां जाए? उनके माँ बाप किसको पैसा दे जो कमाया है? अब तो लेडीज का भी, अफसरों के अंदर जो लेडीज अफसर भी आ रही है उनका भी यही हाल है। क्यों? सरकार क्या करती है? क्यों नहीं ईमानदार लोगों को चुन चुन कर बिठाया जाता? क्यों ही लोग वो बार बार उसी जगहों पे क्यों आते हैं घूम फिर कर जहां पैसे की कमाई होती है? सरकार का बहुत बड़ा कसूर है। सरकार चाहती है ऐसा, या तो इस तरह करके जो है जितना ये भ्रष्ट पैसा इकट्ठा होगा ये या तो विदेशों में चला जाएगा, और जा ही रहा है, या हमारे बच्चे खत्म हो जाएंगे। देखो भगवान ने अभी कितना बड़ा सिस्टम झटका दिया। डोनेशन होते थे स्कूलों के कितने बड़े बड़े, अब स्कूल में पढ़ना ही नहीं पड़ रहा, ऑनलाइन करो। लोगों ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को डाल लिया। जो 11वीं वाले हैं 10वीं वाले हैं उनको क्या करना है? सरकार ने शिक्षा नीति बदल दी। तो कहां जाएगा आपका पैसा? कहां खपाओगे आप? अगर आपके एक बच्चा है, एक आदमी ऐसे को जानता हूं, एक बच्चा है, 50 लाख रुपया महीना वो कमाता है, वो एक बच्चा कितना खाएगा आप बता दो? कोई इंडस्ट्री नहीं लगा रहा, कोई कुछ नहीं लग रहा। अगर ऐसे ही ऐसे जो है, या तो कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगे जिसके अंदर बहुत बेरोजगार लोग जो है उसके अंदर खपत हो, बड़ा कुछ हो। अगर अपनी अयाशी के लिए वर्ल्ड टूर बढ़ाकर सारा दिन धक्के खाने हैं, अपने शरीर के भौतिक सुखों के लिए, वासनाओं के लिए पूरा वर्ल्ड घूमना है, उसका फायदा क्या है? अपने आप को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। बचो 84 लाख जोनियों से, फिर आप अस्पताल में पड़ जाते हो। अब मैं कल से मुझे 102 बुखार है,
मैं बैठ भी नहीं पा रहा यहाँ पे, लेकिन मुझे ये मालिक खींच के लाता है, मुझे सत्संग खींच के लाता है। 2 दिन से मैं जो है, कल भी मुझे बहुत टेम्परेचर था। कारण यही होता है कि हमको एक बार ये रूटीन टूट गया हमारा, तो फिर ये आदमी आलस कर जाता है। कभी भी जिंदगी में अपना ना नाम जपने का, अच्छे काम को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बुरे काम को लिंगर ऑन करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई दिल करे, मन आ जाए कि इससे बदला लेना है, उसको आप छोड़ दो और मालिक पे छोड़ दो और गुस्सा निकाल दो वहीं पे अपने मालिक के सामने। उसको प्रभु को कह दो, प्रभु इस बंदे पे मुझे बड़ा गुस्सा है, अब आपके जिम्मे लगा दिया है। फिर इंतजार करो, अगर आप सच्चे होंगे तो मालिक अपने आप सब ठीक कर देगा। फिर देखोगे आप तमाशा कि प्रभु जो है अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं साधन। तो इसीलिए गरीब को मत सता, गरीब रो देगा, जब सुनेगा उसकी मालिक तो तुझे जड़ से खो देगा। बहुत दुखी करता है भगवान जब जो उसका घर में देर है अंधेर नहीं है, और जब वो अपने पे आता है मालिक तो देख लिया आपको, जब आता है तो एक छोटे से कीटाणु ने पूरे वर्ल्ड को बांध के रख दिया। कोई टूर नहीं, कोई ट्रैवलिंग नहीं, कोई टिकटिंग का काम नहीं, कोई किसी चीज का, कितने तरह के होटल इंडस्ट्री पिट गई, शादियों का इंडस्ट्री पिट गई, कितनी दुनिया भर का आज लोग बाहर का खाना नहीं खाना चाहते। इसी वजह से नकली घी भी कम हो गया, दूध की खपत कम हो गई, नकली पनीर जो बेचा जाता था वो कम हो गया। 1 मिनट में मालिक ने 1 मिनट में आपको खत्म कर दिया नकली लोगों को। जब प्रभु पनिशमेंट पे आते हैं और वो जो है 1 मिनट के अंदर वो अपने तरीके से जो है सिस्टम को बदल के रख देते हैं, पूरे वर्ल्ड को बदल के रख दिया उन्होंने। जिसको जितना पनिश करना था उतना उस कंट्री को किया गया। अगर हम अभी फिर मौका है, अभी कोई हमारा समय चला नहीं गया, अब अगर अभी भी हम नहीं सुधरे तो फिर आने वाला टाइम को हमें रोना ही पड़ेगा। मिलावटी पानी वाले, मिलावटी घी वाले, मिलावटी दूध वाले, मिलावटी पनीर वाले कितनी परसेंटेज हो चुकी थी। ये तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूं क्योंकि इसकी ज्यादा 90% काम हो चुका था। अब घी असली नहीं खा सकते, अब तेल असली नहीं है आपके पास। बीमार क्यों हैं हम? कुछ भी हम असली नहीं खा रहे थे। और देखो, आप अगर किसान हैं तो आपको अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए। आपको एक उदाहरण बनना चाहिए अपने आस पड़ोस के किसानों के लिए कि हम असली चीज उगाएंगे, असली ढंग से उगाएंगे। मैं जो काम करता हूं, मैं भी अगर ये प्रतिज्ञा कर लूं कि मैं अपना तरीके से चलूंगा और ईमानदारी से चलूंगा और मैं बिल्कुल ऐसे काम नहीं करूंगा और अपना और भी मैं लोगों का जो है भला करूंगा, तो आपको जो है क्या ये भी याद कर लो कि आने वाला टाइम, आज मेरी लिख लो इस बात को इस सत्संग के अंदर, क्या पता जितना पेड़ जल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर और उतना पेड़ हम लगा नहीं पाएंगे, या आंकड़ों में ही पेड़ रह जाएंगे। लिख लो इस बात को, क्योंकि ना कोई पानी देगा, ना उसकी कोई देखभाल करेगा। मैं अपने सामने से दिखा सकता हूं, जब पेड़ लगते हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर आधे पेड़ खत्म, अगले हफ्ते के अंदर और 20%, क्या 2-4% अगर पेड़ बच जाते हैं लाखों में से तो भी कोई संख्या नहीं है। उसके बाद वो पता नहीं कब कट जाते हैं और कब पट जाते हैं। ऐसा टाइम हमारे पास फिर आएगा जब आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर पीछे बांध के चलना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी। ऑक्सीजन कोई फैक्ट्री नहीं है। ऑक्सीजन जो है, आप मशीनें आ गई, आपने देखा होगा हवा में से ऑक्सीजन लेने की मशीन आ गई है। जिसको आजकल कोरोना वगैरह हो रहा है वो अपने घर में 50,000 60,000 की मशीन ला के रखता है। उसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ जाए तो हवा से ही ऑक्सीजन खींचकर जो है उसको मास्क लगा देते हैं। मगर जब हवा में ऑक्सीजन नहीं होगी तो हर आदमी सिलेंडर लेके घूमेगा। ये कानों को हाथ है मैसे का मालिक, हमें तो ऐसा टाइम दिखाइयो मत, क्योंकि इस चीज का जो है आने वाली पीढ़ी किसको कैसे झेलेगी। मैं हैरान होता हूं, जितनी हमने ऐश की है दुनिया में, तो पीढ़ी हमारी अगली ऐश कर रही है क्या हम वो चीजें खेल रहे हैं? इस बच्चे ने आज तक वो जब नहीं देखा कुछ भी, जो मैं इनको बताता हूं, जब मैं इसको, इसने नहीं वो कुछ देखा हुआ, इसको वर्ड नहीं पता उस चीज के। बताओ, नई जनरेशन का ये बच्चा है, 21 साल की उम्र है इसकी,
और इसको खुद नहीं पता कि अब ये अंडर ट्रेनिंग है। जब इसने वो चीजें देखी नहीं है, गांव देखे ही नहीं है, एटमॉस्फेयर देखा ही नहीं है, तो छोटी सी उम्र में एक कमी की वजह से इसको सब कुछ करना पड़ा। आज ये बच्चे आगे जाके जो है मजे एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अब जाके जो अच्छी संगत में आए हैं, सिस्टम आए हैं, सब कुछ आया है। तो क्या इनको आने वाले बच्चों को हम क्या सुख दे पाएंगे? जो हमने खुली हवा देखी है, जो खुला सिस्टम देखा है, एनवायरनमेंट देखा है, आपस में हंसना खेलना देखा है। आजकल कहां कोई हंसता खेलता है? सब किसी के साथ ईगो की वजह से मुंह पे उंगली रखते हैं, सिर्फ ईगो, क्योंकि पैसे का, अमीर गरीब का फासला बहुत बढ़ गया है। अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन एक टाइम में तो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कोई गरीब अमीर आदमी शादी का कार्ड भी अपने रिश्तेदार को नहीं देता था। कि गरीब आदमी कहीं आ जाएगा और उसके कपड़े ऐसे गंदे होंगे और वो आगे मिलेगा, या वो डिसेंट नहीं लगेगा, या जो भी था। मैंने हजारों बंदों को ऐसे देखा है जो अपने गरीब परिवार में झूठ बोल देते हैं, वो थोड़ा भूल गए सी जी, तो कार्ड देना भूल गए। अब तो लोग नकटे हो चुके थे, उनको शर्म नहीं आती थी कि कोई पूछता था उनको, भाई साहब आपके बेटे की शादी हो, हमें क्यों नहीं बुलाया? वो कहते थे कि भाई यार बहुत लोग भूल गए, लिस्ट बना रहे थे, लिस्ट कट गई। तो बाकियों को क्यों नहीं भूल गए? सारों को जो लिस्ट जो बना रहे थे, तो कम से कम जो है परिवार को भूल गए। तो इसलिए जो है अपना मालिक आपके साथ होना चाहिए, कोई किसी पे नहीं करो, अपना भक्ति करो, पाठ करो, पूजा करो, उसके आनंद के अंदर घूमो, अपने घर में मंदिर सजा कर रखो, उसकी वाइब्रेशन से अपने आप को मालिक के जरूर जगह बैठा, अपना जरूर मंदिर होना चाहिए जहां बैठकर आप प्रभु के साथ आराम से शुद्ध वातावरण में बैठकर प्रभु से, मालिक से बात कर सको। और अपनी तब मालिक तो तभी अपने अंदर आते हैं जब उनका आसन साफ हो, छल ना हो, कपट ना हो। ये सारे सत्संग का मतलब यही होता है। अष्टावक्र की आपने कहानी सुनी, आपको पता है ये राजा जनक जो है, एक ग्रंथ में क्या लिखा है? उस ग्रंथ में यही है कि राजा जनक जो थे वो बाद में कलयुग के अंदर बहुत बड़े संत हुए हैं। हम बता नहीं पाएंगे उस बात को, ये जो है गुप्त है। वो संत हुए हैं जो राजा जनक जो हुए हैं, कलयुग के सबसे बड़े संत हुए अगले जन्म में। तो जिनकी आंखें हैं, जो अपने अपने चीजें अपना मालिक का नाम सिमरते हैं, और उनको सब कुछ पता होता है आने वाले वक्त के बारे में। तो पेड़ जरूर लगाइएगा, चाहे जन्मदिन आपका हो। आपके बच्चे की खुशी तभी है जब वो उगे हुए पेड़ को देखेगा कि ये मैंने अपने जन्मदिन पे लगाया था। आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, पार्क में जाके 2 पेड़ जरूर लगाइएगा। ये लीडर तो सब नकली पेड़ लगाते हैं। आप माली को पैसे दीजिए, वहां पे जो रखवाली करता है बकायदा उसको देखने चाहिए, आपको उससे प्यार हो जाएगा। नहीं तो आने वाले टाइम हमारे बच्चे सिलेंडर बांध के चलेंगे और वो ऑक्सीजन वो भी नकली होगी। उम्र तभी जो है हमारे ग्रंथों में क्या दे रखा है, मैक्सिमम आदमी 35 साल जिएगा, 35 साल की एज होगी, बुढ़ा हो जाएगा 35 साल के अंदर। आप पढ़ सकते हैं ग्रंथ, भागवत पुराण के लास्ट पेज है, शायद शिव पुराण के लास्ट पेजों के ऊपर आप पढ़ो कलयुग का क्या हाल होगा, इंसान का कद कितना होगा, बैंगन के बूटे जितना कद होगा इंसान का। क्यों? मेडिसिन खा खा के, दवाइयों से पैदा होगा, बीमार, पेट में बीमार पैदा होगा। तो इसी तरह करके आने वाला टाइम डिप्रेशन हो रहा है। दूसरी बात, जो एक बात और भूल गया हूं, आज आपने अखबार में भी पढ़ा होगा, 2 जो है ज्वेलर्स ने, 2 भाइयों ने आत्महत्या कर ली। कितने % पे ब्याज उठा रखा था? 15% पे पैसा उठा रखा था, 15% पे 1 लाख रुपए के ऊपर 15,000 रुपया ब्याज देते थे। और उनके बाउंसरों के मारने की वजह से और उनसे तंग आकर उनके फादर को मार गए, जो अखबारें कह रही हैं, और उसको जो है आत्महत्या कर ली उन्होंने। मैं हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना करता हूं, आगे कुछ नहीं पड़ा, आत्महत्या करने से आप ये कर्जे से तो छूट जाओगे, इसको फाइट करो। कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, इसको फाइट कर लो,
लेकिन आगे कुछ नहीं पड़ा आपके लिए, भूत प्रेत बनने के अलावा कुछ नहीं है। इंसान, भगवान भी उसको माफ नहीं करता, ऐसे डरपोक लोगों को जो आत्महत्या करते हैं। भगवान बिल्कुल माफ नहीं करता आत्महत्या लोगों की। हिस्ट्री पढ़ लो, भूत प्रेत बनकर घूमते हैं वो। उनकी उम्र पूरी होगी, जब तक वो अपने उस लोक में नहीं जाएंगे वो उतने उम्र तक भटकते ही रहेंगे। तो क्या चाहते हो कि पूरा हिंदुस्तान भूत प्रेत नगरी बन जाए? ऐसे आत्महत्याएं जो है करना, जो है फाइट करो वक्त के साथ। और दूसरी बात, आज का एक समय और आ गया, आपने सुशांत वाले केस में एक चीज सीख ली होगी। ये फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को समझना चाहिए, या लोग वो उन लोगों को समझना चाहिए जो रोज अपनी सहेलियां बदलते हैं। एक फ्रेंड बनाई आपने, उसको छोड़ दिया, दूसरी फ्रेंड बनाई, उसको छोड़ दिया, तीसरी फ्रेंड बनाई। अब किसको क्या आप इतनी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो सुंदरता के अंदर कि आपको पता ही नहीं लगता कि कितनी बड़ी गैम्बलर गेम थी कि उसको उसका पैसा छीनने के लिए और किसको ड्रग्स देना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब धार्मिक ये है कि गंदी संगत से बचो। जब तक ठोक बजाकर किसी को परख मत लो, ना तो वहां रिश्ता करो जब तक उसका बैकग्राउंड ना पता लग जाए, ना रिश्ता करो, ना उसके साथ संबंध बनाओ। अगर आप पैसे वाले हैं तो खास तौर पर ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए, नहीं तो ये माफिया जो चल रहा है ठगने का, ये किसी ना किसी तरीके, आपको पता है कि कई लोग, लेडीज, लड़कियां 7-7, 5-5 शादियां कर लेती हैं, उसको ब्लैकमेल करती हैं। ये हमारे आस पड़ोस में एक इंसिडेंट हो गया है, कितने इंसिडेंट हो गए ऐसे। उनका काम ही यही है माँ बाप का, शादी करनी, फिर वो लड़का अट्रैक्टिव होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद वो फिर सब कुछ अपने नाम करा लेती है, उसके बाद वो धक्का मार देती है अपने हस्बैंड को। तो इन सारी चीजों को मैं आपको इसलिए सब बता रहा हूं, ये भी सत्संग की बात है कि हमें अपना जितना हम बच के रहेंगे सिस्टम के साथ, अपनी फैमिली में रहिए जिनको हम जानते हैं, परिवार में इकट्ठा रहना सीखिए। संयुक्त परिवार की जरूरत आज बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम अपना पहले दुख सुख जो है अपने परिवारों में बांट लेते थे, अब हम परिवारों में बांटते नहीं हैं। क्यों नहीं बांटते? क्योंकि ये सोचते हैं कि शायद वो मजाक ना उड़ाए हमारा। ये ईगो छोड़कर अपने आप को समर्पित करके, अपने आप को जमीन पर लाकर अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के साथ जो है थोड़ा कोलैबोरेशन कीजिए, पहले की तरह आइए, नहीं तो आप ठगे जाओगे कहीं ना कहीं। तो इसलिए ये सुशांत वाले केस में आपको इसलिए बता रहा हूं, ऐसे कितने लोग जो हैं, जो तो सियाने होते हैं, जिनके पीछे अच्छे एडवाइजर होते हैं। अब देखो, वो गरीब फैमिली से आया था, बिहार से, जो चलो गरीब नहीं होगा, थोड़ा खाता पीता फैमिली से था, लेकिन वो यहां आकर उसने कितना दुनिया में एकदम प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, और किस तरह से उसको घेर लिया गया, और वो अच्छे दिल का आदमी था। तो किस तरह से जो है सारा सिस्टम हो गया। इसी तरह से जो है इंसान रिश्ता करे, दोस्ती करे, बड़ी सोच समझ के करे, उसके गुण अवगुण समझ के करे, तभी जो है, नहीं तो हम अपना टाइम अपने सांस जो भक्ति की तरफ लगाने हैं वो इसी थानों के चक्कर काटने में लगा देंगे। किसी को पैसा दें, सोच समझ कर दें, किसी को जो भी कुछ करें, चद्दर से पांव मत पसारें ज्यादा, नहीं तो अगर कर्जा हो गया तो ये 15% वाले घूम रहे हैं, आपको यही इसी तरह आपको लटकना पड़ जाएगा। ये हो रहा है ऐसा। पैसे की तंगी है, हाथ जोड़ दो, मत दो, मार खा लो, कह दो कि भाई नहीं दे सकते अभी, लेकिन उधार उठाकर किसी का कर्जा उतारना, जब आपके पास इनकम ही नहीं तो कहां से उतारोगे? सरेंडर कर दो अपने आप को। ये मरने के जो है आत्महत्या का बिल्कुल भी सोचो मत, ये भूत नगरी मत बनाओ, क्योंकि जब तक इंसान की उम्र होती है, अगर वो ऐसे ही अकाल मृत्यु मरता है, तब तक वो भूत प्रेत बन के घूमता है, और तब जाके जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है, तब उसको उसके लोग वापस जो है अपना जन्म के अंदर जाता है। तो क्यों करना चाहते हो ऐसा काम? थोड़े से मकान बिक जाएगा, थोड़ा डाउन में आ जाओगे। कई लोग उस बात को भी शान समझते हैं। कहीं ना कहीं लेवल पे भगवान आपका साथ देगा अगर भगवान की तरफ चलोगे तो। जितने भी आत्महत्या करने वाले ऐसे डिप्रेशन के पेशेंट हैं, उनको भगवान की तरफ चले जाना चाहिए, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। डिप्रेशन कुछ नहीं होता, मन को ठीक रखो, ठीक लाइन पे चढ़ा दो तो डिप्रेशन दूर हो जाता है। कुछ मेडिसिन का सहारा लेना चाहिए, कुछ इंसान को जो है
अपने अच्छे विचारों के साथ मन के अंदर जो है फंडा अपना क्लियर रखना चाहिए कि मुझे तो ये इस तरह चलना है और कोई भी मैंने बोझ अपना नहीं उठाना। फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी सुंदर हो जाएगी। और एक ईगो मत रखिए, बड़ी सिंपल लाइफ के साथ। और छोटे बच्चों में ज़्यादा बैठिए क्योंकि आपका मन उनमें बहुत अच्छा लगेगा। डिप्रेशन वाले पेशेंट को छोटे बच्चों में जरूर बड़ी बातें नहीं सोचनी चाहिए। तो इसलिए जो है मालिक का विश्वास करो, भगवान है। अगर अभी भी किसी को नहीं पता भगवान है, लोग समझते नहीं है भगवान है, तो फिर तो ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, आत्महत्या करो, जो मर्जी करो। जब भगवान को ही नहीं मानते तो मानो फिर भूत प्रेत को। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल। हाँ, एक बात और, कई लोग जो हैं बड़े बड़े, मैंने आपको शुरू में भी एक बात कही थी कि बड़े लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, बड़े लोग उसमें जाते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, लास्ट उपाय ज्योतिष क्या बताते हैं? मीट अंडा शराब छोड़ दो, अपनी माँ बाप की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो, बड़ों का आशीर्वाद लो। सारे उपाय दुनिया में इसी के अंदर छुपे हुए हैं। प्रभु का नाम सिमरो और ये तामसिक चीजें छोड़ दो। उसके बाद आप जो है अभी मालिक की तरफ ध्यान करो, आपके दिन सीधे हो जाएंगे, वास्तु सीधा हो जाएगा। जो वास्तु कंसल्टेंसी कराते हैं वो वास्तु कंसल्टेंसी की जरूरत कोई नहीं है अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो, क्योंकि वास्तु भगवान अपनी कर्मों के हिसाब से होने देता है। कोई भी कंसल्टेंट आएगा वो बुद्धि से उसकी, अगर उसने ठीक नहीं होना, उसके घर में कोई प्रॉब्लम रहनी है तो वो उस तरीके को गलत बता जाएगा, आपका वास्तु गलत करा जाएगा। मैंने देखा ऐसा वास्तु वाला, उनके घर के बेचारों के 3 पेड़ इतने सुंदर लगे हुए थे, एक वास्तु कंसल्टेंट ने उसके पेड़ कटवा दिए। जबकि पेड़ तो बच्चों के समान होता है। अब बताओ, उनकी तो और भट्ठा बैठा दिया उस वास्तु कंसल्टेंट कि साउथ में पेड़ नहीं होना चाहिए, या पूरी दुनिया में साउथ में पेड़ नहीं है क्या? तो ये सब चीजों से बचो, ये ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान देखो कि भक्ति से वास्तु बनेगा, भक्ति से आपकी किस्मत बनेगी। प्रभु का नाम लेने से, अच्छे काम करने से, अच्छा काम लोगों का भला करने से, दान देने से, किसी का बच्चा पढ़ाओ, किसी को दवाई लेके दो, किसी को भूखे को रोटी दो, इन चीजों से आपको सब कुछ मिलना है। ना कि ये थाथा पूजे थाथा बनने, कहते हैं थाथा पूजे थाथा बनने, उन्हें कौन निभावे बनने, कौन लगावे बनने। तो इस तरह करके हमारे में पंजाबी में है एक बात कि इधर पूजो उधर पूजो उधर पूजो। जिस मालिक के सहारे आप गुरु जी के सहारे चल रहे हो, आंख बंद करके उधर अपने उधर चलते रहो और अपना 5 नियम का पालन करते रहो। ये संसार ने मिथ्या संसार है, ऐसे ही चला जाएगा। जय सच्चिदानंद।